हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डेक्स। और आज हम करने जा रहे हैं मिसिंग नंबर सीरीज़ का अगला पार्ट। और इस सीरीज़ में हम मॉडरेट टू हार्ड लेवल के मिसिंग नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के आखिर में रखा था आपके लिए। और आप सबसे पहले इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और पिछली वीडियो की तरह ही हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा समय दे दूँगा, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं उस समय में और सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे 16, 8.5, 9.5, 21 क्वेश्चन मार्क और 712, राइट। तो इन क्वेश्चंस को जनरली करने के लिए हम सबसे पहले रिलेशन को फाइंड करते हैं कि कहाँ से हमें रिलेशन जल्दी से मिल सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि 16 और 8.5 है, राइट। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन का हल्का सा आइडिया लग गया कि हाँ, हाफ प्लस हाफ कुछ इस तरह से हो रहा है और आगे इंटू 1 + 1 हो रहा है। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जैसे 16 है, इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया और इसमें हाफ जोड़ दिया तो मुझे मिल जाएगा 8.5, राइट। और 8.5 है, इसी को ही आगे मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 1 जोड़ दिया तो मेरे को मिल जाएगा 9.5। अब 9.5 से 21 करना है मेरे को, ठीक है। तो इसमें दो पैटर्न फॉलो कर सकता है कि ये 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकता है और 2 से मल्टीप्लाई कर सकता है, राइट। तो अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 9.5 को, ठीक है, तो जो 0.5 है वो 1.5 गुना होकर 7.5 देता है, मतलब 0.75 देगा। तो इस कारण से हमें कहीं से इंटीजर नहीं मिल पाएगा, राइट। अगर 7.5 है, इसमें 0.75 है, 0.75 में अगर मैं 0.5 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो मेरे को इंटीजर नहीं मिलेगा, राइट। तो इस कारण से इंटू 2 अगर मैं करूँगा 9.5 से, 9.5 में अगर इंटू 2 करूँगा तो मेरे को मिलेगा 19। 19 में क्या कहते हैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा 21। तो यहाँ से मिल जाएगा 9.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 ऐड करता हूँ तो 21 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स हैं वो आगे सीरीज़ में इंटू 2 हो रही हैं और वही आगे जो नंबर मिल रहा है उसमें ऐड हो रहा है। तो 21 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा मुझे 88, जो कि है हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको चेक करने के लिए आगे 88 है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 जोड़ देंगे तो आपको 712 मिल जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें एक खास टर्म है 12.75। 12.75 इतनी खास क्यों है, क्योंकि 0.5 है इसमें आगे आ रहा है। 0.5 में अगर मैं कुछ 1.5 गुना या 5/2 गुना, आधा गुना अगर इतना कुछ करता हूँ मैं, तो मेरे को 7.5 जैसी 0.75 जैसी संख्याएं देखने को मिलती हैं, राइट। तो हो ना हो इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। अगर मुझे 12 से 6.5 बनाना है तो वही है हाफ प्लस हाफ। अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें हाफ जोड़ देता हूँ तो मेरे को इतना मिल जाएगा, और इंटू 1 + 1, राइट। और ये कैसे हो रहा है कि अगर मैं इसमें 2 करता हूँ, इंटू 2 + 2 करता हूँ तो 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही मेरे को 15 मिल जाएगा। तो हम इतना तो नहीं करेंगे इंटू 2, तो 3/2 करेंगे। 3/2 + 3/2 मल्टीप्लाई, अगर मैं 7.5 को 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबसे पहले तो 7 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 10.5। 10.5 और 0.5 में अगर मैं 3/2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 0.75। तो यहाँ से मिल जाएगा 11.25, और जब मैं इसमें 3/2 ऐड करता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 12.75। ठीक है, तो ये हमें क्या कहते हैं, पैटर्न शो कर रहा है। इसी तरह से आगे देखा जाए तो इंटू 2 + 2 हो जाएगा। तो 12.75 है, वो इंटू 2 करेंगे तो हमें देगा 12.5, जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करने पे देता है 25, और 0.25 है वो हमें देगा 0.5, तो 25.5, और इसमें जब मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे को दे देगा 27.5। तो यहाँ पे 27.5 है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, ये क्वेश्चन है, इन तरह के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस है 4 का, इनमें डिफरेंस है 26 का, और इसमें डिफरेंस है 106 का। ठीक है, तो हमें डिफरेंस है तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, राइट। तो चलिए इनके बीच में रिलेशन देखते हैं कि नंबर्स के बीच में रिलेशन किस हिसाब से बन सकता है।
अगर मैं 11 और 37 को चुनूँ, अगर मैं 37 और 143 को लेता तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करनी पड़ती, तो उस कारण से इसे पहले नहीं ले रहा हूँ। तो 11 से 37 को मैं पहले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किस तरह से बना सकता हूँ, अगर मैं 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 4 ऐड करता हूँ, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया तो मेरे को मिल जाएगा 37। ठीक है, अगर 37 से मेरे को 143 बनाना है, ठीक है, तो अगर मैं 37 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को देता है ये 185, राइट, वो तो काफ़ी दूर हो जाएगा इससे। और 37 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को देगा 111, ये काफ़ी कम है 143 से। ठीक है, तो 137 है, 37 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे को देगा 148 है। अगर इसमें मैं 5 माइनस करता हूँ तो मेरे को 143 दे देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं 7 की बात करूँ, 7 से मेरे को 11 बनाना है, ठीक है, और इसी तरह का कुछ पैटर्न है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हो सकता है यहाँ पे 2 आए। ठीक है, तो अगर मैं 2 करता हूँ तो 14 में से अगर मैं 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास में 11 आ जाएगा, राइट। तो हाँ, कहीं ना कहीं हम कुछ हासिल करना चाह रहे हैं इसमें। तो 5 × 1 + 2 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 7। ठीक है, तो आंसर निकालने के क्या है, 143 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें +6 कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 143 है, 143 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 140 का 5 से मल्टीप्लाई करने पे 700 मिलेगा, और 3 × 5 होगा 15, तो 715 + 6 ये हमें देगा 721। ये रहा इसका आंसर। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पिछली बार की तरह देखा जाए तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इसमें ये है 2, ये है 5, ये है 10 और ये है 17। ठीक है, ये कोई सीरीज़ बन रही है बट हमें इसका आइडिया नहीं है और कोई डिफरेंस वगैरह से इतना ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा, बट इनके बीच में रिलेशन है ये भी ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है। तो एक बार को डिफरेंस का और डिफरेंस लेके देखते हैं। ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। ये हमें एक सीरीज़ दे रहा है, राइट। तो हमें पता है कि ये अपने पॉजिटिव ऑड नंबर चल रहे हैं, उनकी सीरीज़ चल रही है, तो इसमें आगे 9 आ जाएगा और यहाँ से मिलेगा अपने को 17 + 9 26, 26 और 37 + 26 ये हमें दे देगा 63। तो इसका आंसर हो जाएगा 63। ये इसका जो सॉल्यूशन है ये हमें 2 बार डिफरेंस लेने पे मिला है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आ जाती हैं ऐसे। तो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन या दूसरी चीज़ें क्यों नहीं देखी हैं, क्योंकि जो सीरीज़ है उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि इसमें मैं ये कह सकूं कि ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसमें। ठीक है, या फिर स्क्वायर या क्यूब है वो ऐड किए जा रहे हैं, इस कारण से मैंने डिफरेंस पहले लिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और कम से कम यहाँ पे देखा जाए तो इनका डिफरेंस है वो 27 का है और यहाँ पे 16 का ही है। तो मतलब डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन या ये दूसरी चीज़ें तो नहीं आ सकती हैं, तो इसका डिफरेंस ही लेके देखते हैं पहले। 1 4 27 16, आगे क्या। देखिए, मुझे ये पता है कि जो 27 है वो 3 का क्यूब है और 16 4 का स्क्वायर है और 2 है वो 2 का स्क्वायर है। तो इस तरह से अगर अल्टरनेटिव में देखा जाए तो जैसे अगर मैं 1 की क्यूब लिखूँ यहाँ पे, तो 3 की क्यूब यहाँ पे आ रही है और यहाँ से 5 की क्यूब आ जाएगी, और अल्टरनेट में जैसे क्यूब ले रहा है फिर स्क्वायर क्यूब इस टाइप से चल रहा है। तो 5 की क्यूब ये हमें देगा 125 ये इसका डिफरेंस होगा, और 125 में जब मैं 49 जोड़ दूंगा तो मेरे को देगा 174। ठीक है, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का देखा जाए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, क्योंकि पिछले नंबर से अगला नंबर है वो डायरेक्ट निकाला जा सकता है किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें जब मैं 18 से 45 बनाना है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 9 × 5 45, तो 5/2। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो जो इनमें डिफरेंस है
वो है हाफ का, इसमें डिफरेंस है वो है 1 का, तो इनमें जो डिफरेंस है वो आएगा 3/2 का। 3/2, 5/2 में 3/2 जोड़े तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 4, ठीक है। और 45 × 4 ये 180 होता है, और 180 है, 180 से आगे कैसे जाया जाए, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 4 2 यहाँ पे देगा 16, तो 180 × 6 ये हमें दे देगा 1080, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें देखा जाए अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 1, इसका डिफरेंस है 3, इसका डिफरेंस है 12 और इसका डिफरेंस है 90। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके, बट 12 को किसी तरीके से मल्टीप्लाई करके मेरे को 90 नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बट आप ये देखेंगे कि अगर मैं 3 और 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 18 मिल रहा है, और 6 और 18 का मल्टीप्लाई करूँ तो 108 मिल रहा है, और 2 और 3 का 6 मिल रहा है, राइट। तो इस हिसाब से चल रहा है, और 18 को मैं 108 है उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को नेक्स्ट मिल जाएगा, राइट। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 1800, और 18 × 8 है, मेरे को पता है 144 होता है, तो 1944 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है, हो सकता है इसमें स्क्वायर क्यूब इस तरह से कुछ ऐड हो रहा हो या मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ठीक है। तो इनको करने के लिए मैं सबसे पहले ये बड़ी टर्म्स हैं इनमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 28 से 91 कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं 28 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मेरे को देगा ये 84। 84 में जब मैं 7 जोड़ दूंगा मेरे को मिल जाएगा 91, राइट। ओके, तो 91 है, उससे मैं 370 कैसे बना सकता हूँ। 91, 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया मेरे को दे देगा 360, तो 91 को किया, 91 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को दे देगा 364। 364 में जब मैं 6 ऐड करूँगा मेरे को मिल जाएगा 370, राइट। तो इस तरह से चल रहा है, 3 4 यहाँ पे 7 और ये 6, ठीक है। तो जब मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 जोड़ दूँगा, राइट। इनका सम 10 हो रहा है, इनका सम 10 हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें 9 जोड़ दूँगा, यहाँ पे भी सम 10 हो रहा है, तो मुझे 10 मिल जाएगा, राइट। तो इसी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए जब मैं 370 है, 370 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, राइट। और जो प्लस वाला है वो 1 से डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, सम इनका अभी भी 10 है, ठीक है। तो 370 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे को मिल जाएगा 185, और यहाँ पे 0 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1855। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चन है ये जनरली हमें मेंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हार्ड लिखा है वो सीरीज़ के लिए नहीं लिखा है, इन क्वेश्चंस के लिए लिखा है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चंस हो सकता है कि स्टूडेंट ने कभी देखे नहीं हो अपने जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर वो एक समय के बाद में इनको करना छोड़ देते हैं। तो हो सकता है ये आपके लिए या तो मेमोरी वापस से ले आए या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये कहना क्या जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पहली व दूसरी सीरीज़ में सेम पैटर्न यूज़ हो रहा है, मतलब जो पहली सीरीज़ का पैटर्न है और दूसरी सीरीज़ का पैटर्न है ये दोनों सेम है, ठीक है। हम दूसरी सीरीज़ का पैटर्न तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सिर्फ हमें 10 दे रखा है जो कि स्टार्टिंग है, उसके अलावा कोई और डिजिट नहीं दे रखी, तो हम पहले से ही निकाल सकते हैं पैटर्न को। तो इसने कहा है कि दूसरी सीरीज़ का 4th नंबर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये होगा चौथा, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहली सीरीज़ को सोल्व करते हैं हम। ये है 70, 40, 50, 90, 200 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इनकी बात की जाए तो 70 से मैं 40 बनाऊँगा, ठीक है। तो ये लगभग आधे के पास में, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि -30, 10, राइट, इस तरह से भी कर सकते हैं। -30, यहाँ पे 10, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 110। इनके बीच में डिफरेंस तो 40 का है, ये 30 का है, और यहाँ पे डिफरेंस है 70 का। तो
आप ये कह सकते हैं ये जोड़ के अगला लिख दिया होगा, बट हमारे पास में उतना एविडेंस नहीं है कि हाँ इसी को फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये वाला पैटर्न तो हमारे पास में हो गया कैंसिल, राइट। कुछ और नया ट्राई करते हैं। तो जब 70 है, 70 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, और हाफ जोड़ देता हूँ, हाफ नहीं सॉरी 5 जोड़ देता हूँ, क्योंकि 70 में हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हमें 35 देगा, 35 + 5 ये दे देगा 40, ठीक है। 40 × 1 + 10 ये हमें देगा 50, और 50 × 2 क्योंकि यहाँ पे 100 के पास की चीज़ है, राइट। 90 हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि हाँ 100 के पास में चीज़ है, तो पहले 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना हमें थोड़ा ठीक लगेगा, राइट। यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो ये 100 हो रही है 90, ठीक है, और यहाँ पे 90 से 200 कैसे बनाया जा सकता है, 90 × 2 - 20, बट 90 × 2.5 या 90 × 3 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव हमें क्या कहते हैं पैटर्न नहीं देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा इरेगुलरिटी आ रही है एक तरह से, राइट। तो आगे देखते हैं, अगर मैं 50 को 2 से मल्टीप्लाई ना करके अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और यहाँ पे जैसे 5 पड़ रहा है और यहाँ पे भी 15 जोड़ दूँ, तो ये तो देगा 75, 75 + 15 ये दे देगा 90, ठीक है, और 90 यहाँ पे आ जाएगा 2 + 20, राइट, और ये हमें पहले ही दे रहा था 200, राइट। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो आएगा 200, ठीक है, 200 × 5/2 प्लस पे 5 पड़ रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 25, ये देगा हम मुझे 500 + 525, तो 525 हो गया इस सीरीज़ का आंसर, राइट। पैटर्न हमें पता चल गया। इसी तरह से इसमें फॉलो करेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 70 की जगह आ जाएगा 10, 10 हाफ + 5 ये दे देगा मेरे को 10, 10 को जब मैं आधा करूँगा 5 + 5 यहाँ पे भी दे देगा 10, राइट। 10 × 1 + 10 ये दे देगा मेरे को 20, राइट, और यहाँ पे है 20, 20 में 3/2 का डिवाइड जो कि देगा 30, 30 + 15 ये दे देगा 45, राइट। तो 45 हमारे पास में आंसर हो जाएगा। जी, ये वाला क्वेश्चन है, आप इसे रीड करिए और ये इसकी कुछ सीरीज़ है, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें मैंने लिखा है IBPS PO मेंस 2023, क्योंकि ये 2022-23 के IBPS PO मेंस में पूछा गया था। और मैं आपको ये बता दूं IBPS PO मेंस में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 2 से 2.5 नंबर गई थी, ठीक है, और इसमें सीरीज़ है वो 3 नंबर की पूछी गई थी। तो आप देख सकते हैं ये इतना ईजी नहीं है, ये अच्छा टॉपिक है और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो ये कहना क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर पहली सीरीज़ का आंसर है, ठीक है, ये वाली सीरीज़ इसका आंसर है वो x है, दूसरी सीरीज़ का आंसर है y, और तीसरी सीरीज़ है उसका आंसर यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह मैं z कर देता हूँ इसे, सॉरी, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे को x y और z ये तो निकालना ही है, उसके बाद में निकालने के बाद में बस मेरे को इनका आंसर देना है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो मेरे वो नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन सीरीज़ को देख लें। सबसे पहले इसे देखा जाए 20, 20, 24, 42, 90 और यहाँ पे है x, ठीक है। चलिए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखा जाए तो 20 × 20, ठीक है, हो सकता है ×1 हो रहा हो, बट ×1 करने के बाद में हमारे पास में 24 निकालना थोड़ा ओड हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता ना हो सकता है हाफ प्लस 10 कर दे और ×1 + 4, इस तरह से सीरीज़ है। ये पैटर्न काफ़ी कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं चल रहा है। डिफरेंस लिया, यहाँ पे आया 0, ठीक है, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 18 और यहाँ पे देगा हमें 48, ठीक है। इनका डिफरेंस देगा। आप 0 और 4 और 18 इनको ध्यान से देखिएगा। ये जो डायरेक्ट जो रिज़ल्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 1 का क्यूब - 1 का स्क्वायर,
ये होता है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 48 होगा हमें 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। इसीलिए इस तरह का पैटर्न है ये, आप कम से कम इनका रिज़ल्ट है वो आप याद रखिएगा। आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनके रिज़ल्ट वैसे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर जो कि मेरे को देगा 125 माइनस 25 100, तो 90 प्लस 100 ये दे देगा 190, ठीक है। तो मेरे पास में x की वैल्यू आ गई है 190, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सीरीज़ थी वो थी 12y 69 272 और 1365, ठीक है। 12y कुछ नहीं पता चल रहा है। अब इससे देखते हैं, हमें ये तो दे रखी है, ठीक है। अगर मैं इसे 70 लेता हूँ तो 70 और ये लगभग है 270 और 80 पास में, 280 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 70 के पहाड़े में 280 आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटू 4 हो रहा है, ठीक है। इंटू 4 दे के ये हमें देगा कितना 276, ठीक है। 240 और 9 इंटू 4 36, ठीक है। तो -4 ये करने पे दे देगा, ठीक है। अगर ये देखा जाए 272, इसे मैं 270 ले सकता हूँ एक बार को, 270 और ये 365 है। 270 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 135 देता है, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब लगभग पास में, तो इंटू 5 किया मैंने, ठीक है। इंटू 5 करने पे ये मेरे को देगा कितना 360 है, तो यहाँ पे मेरे को प्लस करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसी तरह से चला जाए तो इंटू 3, क्योंकि अल्टरनेटिव चल रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा +3, तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 66 और 3 से डिवाइड करने पे ये हमें दे देगा 22 इंटू 2 माइनस 2, तो 12 इंटू 2 24 माइनस 2 22, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 22, ठीक है। अब हमारी आखिरी सीरीज़ इस क्वेश्चन की वो है 2, 6, 20, 42 z और 156, ये आखिरी सीरीज़ है। आप इसको अगर सोल्व करना चाहें तो एक बार मैं आपको फिर से मौका दूंगा इसे सोल्व करने का, ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखा जाए ये ग्रोथ इसमें अच्छी हो रही है, राइट, अच्छी ग्रोथ है ये। तो चलिए एक बार को डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि इतनी भी अच्छी नहीं है कि इंटू हो रहा होगा या फिर ऐसे हो रहा होगा। अपन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 4, इधर है 14, यहाँ पे 22 और यहाँ पे अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये देगा 10 का, ये देगा 8 का, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस देखा जाए तो ये देगा मेरे को 114 का। अगर मैं यहाँ पे ये भी लिखता हूँ कि 6 और 4 अगर इस तरह से लिया जाए, यहाँ पे ऐड हो रहा है तो 28 और इसमें देगा 32, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा और आपको इतनी जल्दी कैसे समझ आ सकता है कि 114 है ना, वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि ये वैलिड है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इनका सम 60 बन रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा 114 है, तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ और देखा जाए तो जनरली आपको आइडिया नहीं लगेगा। ये सीरीज़ है ना, ये काफ़ी अच्छी है, जनरली नहीं पता चलती है, बट आप कुछ कीवर्ड्स देख सकते हैं यहाँ पे, जनरली सारे ही हैं, खासकर 156 क्या होता है 13 इंटू 12 होता है, ठीक है। जेड का कुछ कह नहीं सकते हैं तो 42 की बात करते हैं। 42 है वो 7 इंटू 6 हो सकता है। जो 20 है वो है 5 इंटू 4, 6 है वो है 3 इंटू 2, और यहाँ पे जो 2 है वो क्या है 2 इंटू 1, ठीक है। 2 3 5 7, ठीक है। और 13 मिसिंग, ठीक है। मिसिंग इसमें क्या, अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो जनरली क्या प्राइम नंबर है। और मैं प्राइम नंबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइम नंबर से पहले वाली जो नंबर है उससे आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन टर्म्स को, और ये हमें नंबर्स दे रहे हैं जो रिजल्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो बचा क्या, इनके बीच में 156 और 42 के बीच का हमें वर्ड फाइंड करना है जेड, तो ये दे देगा 11, क्योंकि सिर्फ 11 ही प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर, और इससे एक कम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 दे देगा, और 110 हमारे पास में आंसर है। ये होगी जेड की वैल्यू, ठीक है। तो बाकी के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई और जेड। अभी जेड की वैल्यू निकाली वो थी 110, और वाई है उसकी वैल्यू थी 22, और एक्स है उसकी वैल्यू थी 190, ठीक है। तो जैसे पहला सिंपली
इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम कह लीजिए आप हिंदी में, ठीक है, वो पूछा गया तो जनरली हम बता सकते हैं कि हाँ x बड़ा है z से और z बड़ा है y से, ये नॉर्मल फर्स्ट का आंसर बन जाएगा। ठीक है, x और ये क्या कहते हैं सेकंड और थर्ड है वो आप नॉर्मली कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। ठीक है, इतना कुछ इसमें नहीं है। तो चलिए, ये है आज का आखिरी क्वेश्चन और ये मैं आपको अपनी तरफ से करने के लिए दे रहा हूँ और मैं इसका सोल्यूशन है वो अगली वीडियो में करवा दूँगा। और मिसिंग सीरीज़ का पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपको आज PDF प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वैसे तो, आप उसमें से कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इंटरनेट पे काफ़ी सारे आप डायरेक्ट सर्च भी करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर अटैम्प्ट कर लीजिएगा। वेरियस पैटर्न पे आप काम करना तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।